हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी जो ये स्टोरी लिखी है, ये चैप्टर जिसका नाम क्या है, एन फ्रैंक है, उसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑप्शन है निकोलस, बी ऑप्शन है एन फ्रैंक, सी है डॉक्टर ओलिवर, या डी ऑप्शन है जेडी रमन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है एन फ्रैंक, यानी ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वाज द एज ऑफ एन फादर व्हेन ही गॉट मैरिड। जब एन के जो फादर है, जब उनकी शादी हुई थी, तो वो कितने साल के थे? कौन? एन के फादर। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 36, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 28, या ऑप्शन डी है 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36, यानी जब एन के फादर की शादी हुई थी तो वो कितने साल के थे? 36 साल के थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द एज ऑफ एन मदर व्हेन शी गॉट मैरिड। और जब एन की मदर की शादी हुई थी तो एन की मदर कितने साल की थी? एन की मदर कितने साल की थी? तो इसके ऑप्शन है 34, 28, 24 या 25। तो जब एन की मदर की शादी हुई थी तब वो कितने साल की थी? तब वो 25 साल की थी, यानी एन के फादर थे 36 साल के और एन की मम्मी थी 25 साल की। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। कौन सा वो टॉपिक था जब एन को पनिशमेंट मिली थी कि उसको एक ऐसे पे, मतलब एक टॉपिक पे एक ऐसे लिखना है। तो जो ऑप्शन है वो है अ चैटर बॉक्स, सेकंड है एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, सी ऑप्शन है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो वो थी एन को जब पनिशमेंट मिली कि तुम एक ऐसे लिखोगे, तो उसने इन सब के ऊपर क्या किया? ऐसे लिखा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। वो लैंग्वेज बतानी हमें जो डायरी में ओरिजिनली रिटन थी। तो इसके ऑप्शन है स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी डच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। जो एन है, एन कैसे जस्टिफाई करती है जब वो ऐसे लिखती है कि वह बहुत ज़्यादा बोलती है? कैसे जस्टिफाई करती है? फर्स्ट इसका ऑप्शन है शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास, सेकंड है इट इज़ अ हैबिट, थर्ड है इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट, एंड फोर्थ है द क्लास इज बोरिंग। तो एन ऐसे जस्टिफाई करती है, वो कहती है कि मेरी जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है, वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो मुझे ये विरासत में मिली है। किससे? अपनी मम्मी से। इसके कारण तुम मेरे को ज़्यादा बोलने से रोक नहीं सकते हो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली। एन ऐसे क्यों सोचती थी कि वो लोनली है, अकेली है? इसके ऑप्शन है शी हैड नो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है शी वॉज ऑल अलोन, एंड ऑप्शन डी है शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शी हैड नो रियल फ्रेंड। उसके फ्रेंड तो थे मगर कोई सच्चा दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने आप को क्या समझती थी? अकेली समझती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे। एन ने अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था? अ पोम लिखी थी, अ जोक लिखा था, अ पैराग्राफ लिखा था, अ फनी पोएम लिखी थी। सॉरी, ये ऑप्शन डी है, इसमें फनी पर्सन लिखा है, ये पर्सन नहीं है, ये पोम है। तो अब जो एन थी, एन ने क्या लिखा था? एन ने एक पोम तो लिखी थी, मगर वो जो पोम थी वो क्या थी? एक फनी थी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अ फनी पोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हेन वॉज द डायरी गिवन टू एनी। जो एन थी, एन को वो डायरी कब दी गई थी? उसके कौन से बर्थडे में? 11th बर्थडे में, 12th बर्थडे में, 13th बर्थडे में, या 14th बर्थडे में? तो एन को वो डायरी कब मिली थी? एन को वो डायरी मिली थी उसके 13th यानी 13वें बर्थडे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एन फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन। एन कब पैदा हुई थी? जून 12, 1925 को, जून 12, 1928 को, जून 12, 1929 को,
या जून 12 1930 को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो एन थी वो कब पैदा हुई थी? 12 जून को 1929 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है एन वॉज डैश, मतलब एन क्या थी? जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या है, हम लोग इंडियन है, तो एन क्या थी? इसके ऑप्शन है अमेरिकन बॉर्न जूइश गर्ल, ऑप्शन बी है जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, ऑप्शन सी है जूइश बॉर्न एंड जर्मन गर्ल, एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जर्मन बॉर्न थी और जूइश गर्ल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक डायरी? जो एन की जो डायरी थी, जो कि उसको कब मिली थी? उसके 13वें बर्थडे में मिली थी। तो उसने उस डायरी का नाम क्या रखा था? किटन, किटी, क्रिटी या नन? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन विद एन फ्रैंक ग्रैंड मदर? जो एन की जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ क्या हुआ था? क्वेश्चन ये हाफ लिखा गया है, एन फ्रैंक के बाद क्या है? ग्रैंड मदर भी है, तो प्लीज़ आप इसको ग्रैंड मदर भी लिख लेना एन फ्रैंक के बाद। तो जो ग्रैंड मदर को क्या हुआ था? तो इसके ऑप्शन है शी फेल इल इन 1941, सेकेंड ऑप्शन है शी अंडरवेंट एन ऑपरेशन, ऑप्शन सी है शी डाइड इन 1942, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी वो बातें सही है कि वो 1941 में बीमार हो गई थी, उनका ऑपरेशन भी हुआ था और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। किसकी बात की गई है? एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर के बारे में। ओके, ऑप्शन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मार्गोट वॉज द नेम ऑफ एन? जो मार्गोट थी वो एन की क्या थी? आंट थी, मदर थी, सिस्टर थी या डायरी थी? तो सही आंसर क्या है? उसकी सिस्टर थी, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है इन द समर ऑफ 1941 हैड एन ऑपरेशन। समर का टाइम था और 1941 में ऑपरेशन हुआ था, किसका? अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें बताया था कि जो एन फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर थी वो 1941 में क्या हुई थी? बीमार हुई थी, फिर उनका ऑपरेशन हुआ था और वो 1942 में उनकी डेथ हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रैंड मदर। यानी 1941 में जो ऑपरेशन हुआ था वो किसका हुआ था? उसकी ग्रैंड मदर का हुआ था। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एन स्टडीड टिल डैश स्टैंडर्ड इन हर फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड बताना है, क्लास बतानी है, तो क्या थी क्लास? 6 थी, 4 थी, 5 थी या नन थी? तो इसका सही आंसर क्या है? 6 क्लास थी, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है मिसेस वॉज दी हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन फ्रैंक फर्स्ट स्कूल। जो एन फ्रैंक थी उसका जो पहला स्कूल था वहाँ की हेड मिस्ट्रेस कौन थी? इसके ऑप्शन है स्मिथ, मार्गोट या कुप्रियस या नन? तो इसका सही आंसर क्या है? कुप्रियस, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी ऑन 1942। जो एन फ्रैंक थी जब उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की कब? 1942 में। तो उन्होंने ये पूछा कि वो डेट क्या थी? 25 जून थी, 20 जून थी, 1 जुलाई थी या 19 दिसंबर थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 20 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नेम ऑफ एन स्कूल फ्रेंड वॉज। तो हमें जो एन की जो स्कूल फ्रेंड थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए किटी, ऑप्शन बी है रिया, ऑप्शन सी है जी एन या ऑप्शन डी है पी एन? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जी एन, एन स्कूल की स्कूल फ्रेंड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एट हर थर्ड असाइनमेंट एन रोट अ पोम अबाउट। अपने थर्ड असाइनमेंट में एन ने एक पोम लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? पैरट के ऊपर, स्पैरो के ऊपर, और डक फैमिली के ऊपर या नन के ऊपर? तो इसका सही आंसर है एन का जो थर्ड असाइनमेंट था उसको पोम लिखनी थी वो उसने किसके ऊपर लिखी थी? और डक फैमिली के ऊपर लिखी थी, यानी ऑप्शन सी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 21 व्हाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर। मिस्टर किसिंग उससे गुस्सा क्यों थे? किससे? एन फ्रैंक से। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऑप्शन बी शी वॉज वेरी टॉकेटिव, ऑप्शन सी शी वॉज रूड, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव। कौन? एंड जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, इसीलिए मिस्टर जो किसिंग थे वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट
श्योर ऑफ पासिंग। कौन सा सब्जेक्ट था जो एन फ्रैंक को लगता था कि वो उसमें पास नहीं हो सकती? ऑप्शन है मैथमेटिक्स, बी ऑप्शन है साइंस, सी ऑप्शन है इंग्लिश, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वो उसको लगता था कि वो मैथमेटिक्स में पास नहीं हो सकती। किसको? एन फ्रैंक को। तो सही आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट शोज एन लव फॉर हर ग्रैंड मदर? हमें कैसे पता चलता है, कैसे दर्शाता है कि जो एन थी वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी? तो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, शी स्टिल थिंक अबाउट हर, ऑप्शन बी, शी मिसेस हर, ऑप्शन सी, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बोथ एंड ए एंड बी, यानी वो उनके बारे में सोचा करती थी और उनको मिस करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो एन थी वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा लव करती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है व्हाट वुड द किड्स बैट अबाउट इन अ क्लास? क्लास में जो किड्स थे यानी जो बच्चे थे उन्होंने क्या बैट लगाई थी? ऑप्शन है हु इज मोर टॉकेटिव, ऑप्शन बी हु वुड पास द क्लास, ऑप्शन सी फुटबॉल मैचेस, या ऑप्शन डी बेसबॉल मैचेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हु वुड पास द क्लास, यानी कौन बच्चा क्लास में पास होगा, ये बच्चों ने क्या करा था? बैट लगाया था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट नेम वाज एन बुक पब्लिश्ड विद? तो जो एन की जो बुक थी वो जो पब्लिश हुई तो उनका क्या नाम था? ऑप्शन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ऑप्शन बी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ऑप्शन सी है एन फ्रैंक, या ऑप्शन डी है एन फ्रैंक डायरी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो ये थे एमसीक्यू चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं क्लास 10th की। मैंने क्लास 10th की सारे साइंस के भी, सोशल के भी और इंग्लिश के भी एमसीक्यू अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।